आज ही वाली वीडियो के एंड तक जाते जाते आपका जो दिल है वो गार्डन गार्डन हो जाएगा। इस बात की गारंटी आपका भाई रसल चैटर आपको देता है। तो सबसे पहले जो हमने पहले से ही सुना था कि स्ट्रीट फाइटर वाली जो मूवी है जिसमें रोमन रेंस और कोडी रोड्स दोनों होने वाले हैं, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। और ये स्ट्रीट फाइटर वाला क्योंकि गेम था, अब इसको इसकी ये मूवी बना रहे हैं, तो बिल्कुल इन्होंने जो कैरेक्टर भी रिवील किए ना कि कौन बंदा कैसा कैरेक्टर प्ले करेगा, उसको भी बड़े मस्त तरीके से किया। पूरा ये एक ट्वीट इन्होंने थ्रेड ही डाला था, और जहां पे रोमन रेंस अकूमा है और कोडी रोड्स गायल बने हैं, अगर दोनों नामों को मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं। और अब मैं लड़ा देता हूं रोमन रेंस और कोडी रोड्स के फैंस को। तो इंटरेक्शन देखते हैं कि रोमन रेंस की पोस्ट पे कैसा आया और कोडी रोड्स की पोस्ट पे कैसा आया। तो जो ट्वीट स्ट्रीट फाइटर मूवी की तरफ से आता है उसमें तो 7,000 लाइक्स हुए रोमन रेंस वाले पे, ठीक है, और कोडी रोड्स वाले पे जो लाइक्स हैं वो 6,000 रहेगा। लेकिन जब दोनों बंदों ने अलग अलग अपना प्रमोट करने के लिए किया तो रोमन रेंस की पोस्ट पे तो यार फिर 23,000 ही लाइक्स हैं, और फिर कोडी रोड्स की जो पोस्ट है उस पर 33,000 लाइक्स हैं। अब आप सोचोगे ये मैट्रिक मैटर भी करता है क्या? मैटर करता है। देखो, जब आपको पता चलता है ना कि अच्छा किस चीज़ के अराउंड कितनी हाइप है। लेकिन फिर अगर आप इंप्रेशन देखते हो तो ऑलमोस्ट आधे इंप्रेशन में रोमन रेंस को उतने लाइक्स मिले हैं जितने लाइक्स के लिए कोडी रोड्स को डबल इंप्रेशन चाहिए। तो मतलब आप कैसे दे, मैं पता नहीं क्यों कंपैरिजन कर रहा हूँ ये, लेकिन मतलब कोडी रोड्स का भी रोला बन गया भाई। रोमन रेंस के आसपास अगर आप आ रहे हो, इवन कई मायनों में उसको हरा दे रहे हो, तो भाई ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मैं तो बोलता हुआ आया हूँ कि स्टोर लाइन भले ही सही नहीं थी, लेकिन बिजनेस और प्रॉफिट कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यू को जबरदस्त बना के दिया है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 741 में। और जो मैंने आपको बोला कि इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपका दिल गार्डन गार्डन करने वाला हूं। पहली चीज आपको बताता हूं, कल के स्मैकडाउन के शो के लिए हल्के में मत लेना गलती से भी कल के स्मैकडाउन के शो को। और मैं तो बोल रहा हूं कि अगर आप प्रीमियम लाइव इवेंट्स के लिए, ऐसे स्पेशल शोज के लिए सुबह उठ के लाइव देखते हो, तो कल की स्मैकडाउन को आप लोग उसी श्रेणी में शामिल कर सकते हो, क्योंकि कल स्मैकडाउन पे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं। अब ये ऑफिशियली एडवर्टाइज नहीं हुआ, लेकिन फाइटफुल सिलेक्ट ने बोला है कि ऑलरेडी ब्रॉक लेसनर शिकागो के लिए शेड्यूल्ड है। तो इसका मतलब एक ही रीजन बनता है और वो है उनकी स्मैकडाउन में अपीयरेंस। तो समर स्लैम में लास्ट टाइम ब्रॉक लेसनर आए थे और उसको लास्ट टाइम बोलना पड़ रहा है, जो कि इतने टाइम के बाद उनका रिटर्न हुआ था। और उससे भी लास्ट टाइम तो कितना लास्ट टाइम था। तो ये अब दूसरी अपीयरेंस होने वाली है ब्रॉक लेसनर की स्मैकडाउन में अपने रिटर्न के बाद। तो अब इससे ज्यादा पता नहीं क्या जरूरत है कि क्यों एक मस्ट वॉच शो है स्मैकडाउन का। बाकी कल के अराउंड तो ऑलरेडी, और एक जॉन सीना के बारे में बात पर चली वो भी बताऊंगा। तो एजे ली का भी एक्सपेक्टेड है कि शायद कल वो आ सकती है। कल उनका जो रिटर्न है वो डब्ल्यूडब्ल्यू में होगा। और बहुत तगड़ी लिस्ट है भाई। रैंडी ओटन होगा शो पर, अगर एजे ली आ गई, सीएम पंक तो आने वाले हैं, और जॉन सीना भी कल के शो के लिए एडवर्टाइज हैं। और कल का स्मैकडाउन जॉन सीना के फैंस के लिए इमोशनल हो सकता है। देखो, 100 दिन बचे हैं अब जॉन सीना के रिटायर होने के लिए, और ये दिल गार्डन गार्डन करने वाली उतनी बात तो नहीं है। लेकिन कल का जो स्मैकडाउन का शो है वो शायद लास्ट अपीयरेंस है जॉन सीना की ऑन ब्लू ब्रांड ऑन स्मैकडाउन। अब ऐसा क्यों है वो तो मुझे भी नहीं पता, देखो, लेकिन क्योंकि उस डेट के बाद सिर्फ 7 डेट्स और बाकी रह जाएंगी। और पता ऐसा चल रहा है कि शायद इसके बाद जो आगे स्टोरी है जॉन सीना की वो मंडे नाइट रॉ ब्रांड पे कंटिन्यू रहने वाली है। और कैसे ये एक फुल सर्कल वाला मूवमेंट होगा, क्योंकि जॉन सीना का जो स्मैकडाउन का जहां से उन्होंने रूथलेस अग्रेशन को एक तरीके से किक ऑफ किया था, उस वाले एरा को, जो उनका कर्ट एंगल के साथ सेगमेंट था, वो स्मैकडाउन से था, उसी वाले शिकागो से। और उसके बाद अभी दोबारा शिकागो से शो होगा कल वाला। तो ये जॉन सीना की लास्ट अपीयरेंस पॉसिबली हो सकती है स्मैकडाउन ब्रांड पे। तो मतलब आप इस हिसाब से देख लो, आप 2 घंटे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के पास और उनको ब्रॉक लेसनर को भी लाना है, जॉन सीना भी वहां पर होंगे, ड्रू मैकिंटायर भी वहां पे हैं। और अगर ये सीएम पंक वाला ड्रामा एजे ली में बदल गया तो भाई फिर तो कुछ कल धमाके वाली चीजें हो जाएंगी। और फिर आई थिंक ये एक अच्छी तरीके से, मतलब ये तो अब है ही कि डब्ल्यूडब्ल्यू को जब मन करता है वो अच्छा शो दे सकते हैं, जब मन करता है कि थोड़ा सस्ता सा शो देना तो वो सस्ता वाला शो देते हैं। ऐसा लगता है पूरा इनके कंट्रोल में है कि कब फैंस को ज्यादा खुश करना है, कब कम खुश करना है, कब डिसअपॉइंट करना है, कभी ओवरवेल्म करना है, कभी अंडरवेल्म करना है। वो सारा जो है इनके हाथ में रहता है मामला। तो इसलिए हाईली कंसिडर कर सकते हो कल स्मैकडाउन को लाइव देखना। और देखते हैं अगर मैं भी अगर कुछ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या फिर दूसरे वाले चैनल पे कुछ करता हूं तो। बाकी क्लैश इन पेरिस के बारे में तो चलो आपको पता ही है इस बार कैसा धमाका हो गया, क्योंकि फ्रांस का जो क्राउड है उनका रिएक्शन वीकली वाले शो पर भी, और ये जो उनको पीएलई मिला था उसमें भी था। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई पूरे अपनी जो तैयारियां वो शायद करना शुरू कर दिया है कि अब छोटे मोटे में नहीं सरकाएंगे वो क्लैश, वो फ्रांस के क्राउड को। अब वो उनको एक मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट देने का प्लान कर रहे हैं। और जो मेजर पीएलई
2020 की बात होती है तो उसमें रॉयल रंबल आ जाता है, उसमें रेसलमेनिया तो नहीं लेके आएंगे, देखो वो तो एक अलग ही लीग वाली बात हो जाती है। फिर आप उसमें सर्वाइवर सीरीज को डाल सकते हो, समर स्लैम को डाल सकते हो, अगर इस बार का रेसल पलूजा बढ़ा जाता तो रेसल पलूजा को डाल सकते हो। लेकिन ये प्लान डब्ल्यूडब्ल्यू का 2027 के लिए है, तो तब अब डब्ल्यूडब्ल्यू को लग रहा है कि चलो ठीक है भाई, यहाँ से हमें पैसे भी आ जाते हैं, ये स्पेशल भी बहुत ज़्यादा बना देते हैं शोज़ को, तो इस हिसाब से इनको बनता और बनता भी है देना भाई। अगर रिएक्शन भी आ गया, पैसे भी आ गए, तो फिर और कोई रीज़न है नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू उस कंट्री में दोबारा से जाके अपना शो क्यों ना करे। एक ऐसी बात मैं आपको रोंडा राउजी के बारे में बताऊंगा जो कि आपको, अगर आप कितने ही साल के हो, अगर आप 15 साल के देख रहे हो, 16, 17, 18, 19, 20, रोंडा राउजी से छोटे हो, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा प्राउड फील हो जाएगा। तो रोंडा राउजी ने रिसेंटली अभी जो उनका इंटरव्यू हुआ था उसमें स्टेटमेंट दी कि मेरे को एलेक्सा ब्लिस के साथ उन्होंने फ्यूड में क्यों डाला, पता है क्या रीजन दिया रोंडा राउजी ने? वो कहती है कि क्योंकि उसकी मर्चेंडाइज की सेल अच्छी चल रही थी, और वो एक सिंगल रीजन था। ये एक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है डब्ल्यूडब्ल्यू की कि वो तुमको जो है फिर उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ फ्यूड में डाल देते हैं। अब शायद रोंडा राउजी को समझ में नहीं आया एमएमए करने के बाद, यूएफसी करने के बाद, कि डब्ल्यूडब्ल्यू में चीजें कैसे चलती हैं। ऑब्वियसली जिस बंदे के लिए, और उस टाइम पे तो रेयर था भाई, आजकल तो पता नहीं हर किसी की मर्चेंडाइज कैसे बिक जाती है, फिर ये लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए हैं। उस टाइम पे बिकती नहीं थी, और जो बंदा टॉप पे आ जाता था ना, तो उसका मतलब कि भाई उसके लिए कुछ अलग ही सपोर्ट है। इसका जो एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल होगा वो रूसेव होगा, रूसेव डे। लेकिन विंस को कुछ पर्सनल दुश्मनी हो गई थी उससे, क्योंकि वो उनकी बनाई हुई क्रिएशन नहीं थी, तो उनको लगा भाई अब मैं इसको क्यों पुश करूं। तो रोंडा राउजी को जरा सी बात नहीं समझ में आई कि अगर एलेक्सा ब्लिस को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उनकी मर्चेंडाइज बिक रही है, तो ऑब्वियसली फैंस उनको देखना चाहते हैं, इस वजह से उनको प्रोग्राम करना पड़ा। और ये रोंडा राउजी को अपनी मजबूरी सी लगी कि मुझे एलेक्सा ब्लिस के साथ काम करना पड़ रहा है। तो भाई अब ऐसे स्टेटमेंट अब आप दोगे तो भाई फिर बताओ यार कहाँ ही लोग आपको छोड़ेंगे। तो ये तो बिल्कुल ऐसे एक सिंपल सी चीज़ है जो कि समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन शायद रोंडा राउजी को समझ में आई नहीं है। और भले ही उन्होंने बोला कि वो प्रिटी मच रिटायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कन्फर्मेशन के साथ नहीं बोला, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी बातों के बाद अब फिर उनका आने का कोई ऐसा स्कोप बनेगा भी? वैसे तो फिर पैसे वैसे अगर बनते हैं रोंडा राउजी के आने से, तो डब्ल्यूडब्ल्यू मूव, इस वाले मूव में भी पीछे हटेगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला है इस इंडस्ट्री में किसी का दीन ईमान धर्म कुछ होता नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सीएम पंक का सर्वाइवर सीरीज 2023 का रिटर्न। एक पिक्चर आई है, और ये आई थिंक ये जो नटालिया है और उनके जो हस्बैंड है टाइसन किड, उनकी कुछ प्रोफेशनल रेसलिंग की एकेडमी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा ही क्या बोल सकते हैं इसको, स्ट्रेंज नेम है, और ये हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की बहन और रे मिस्टीरियो की बेटी अलिया मिस्टीरियो, जिनको हमने कुछ ज़मानों पहले स्टोरी लाइन में भी देखा था। क्या वो प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए ट्रेन कर रही हैं? अब यहाँ से लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं। बाकी आप यहाँ पे कौन कौन से नाम स्पॉट कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको कुछ अभी उभरते सुपरस्टार्स भी दिख रहे हैं, एंजेलो डॉकिंस भी हैं यहाँ पे, अपोलो क्रूज को भी देखा जा सकता है। पता नहीं ये तो सारे कहाँ ही गायब है, मेरे को तो ये भी नहीं याद कि क्या ये स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइंड है या फिर नहीं। लेकिन ये प्रोफेशनल रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यू को अपना अल्टीमेट गोल मानते हैं, और बहुत सारा, मतलब यहाँ तो ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन यूएस में भाई बहुत ज़्यादा ऐसा कल्चर वाला हिसाब किताब है कि जैसे अच्छा इस वाली सिटी के लिए ये एक अकेडमी है जो बहुत पॉपुलर है, फिर बाकी रेसलर्स भी अपनी अकेडमी खोलते हैं। जैसे सेथ रॉलिंस के बारे में भी कभी ना कभी मैंने आपको बताया होगा, तो ऐसा हिसाब किताब जो है उनका वो चलते रहता है। अगर आप एजे स्टाइल्स को देखना चाहते हो चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, तो शायद ये आपका सपना सच हो सकता है, क्योंकि हमें इसके बारे में पता ये चला है कि एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो की अभी जो फ्यूड है वो खत्म नहीं हुई है, डब्ल्यूडब्ल्यू इसको और आगे लेके जाने वाली है। और अगर मैं सही हूं तो ये सितंबर के ही शो में ट्रिपल ए का भी एक शो होने वाला है, तो वहां पे आपको पता है कि क्योंकि ये मैक्सिकन रेसलर्स हैं तो फिर वहाँ पे इनको ज़्यादा फीचर करते हैं। इवन एजे स्टाइल्स ऑलरेडी ट्रिपल ए में आ भी चुके हैं, जब उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को वो एक चैंपियनशिप मैच के लिए कॉस्ट करवा दिया था। तो अगर एजे स्टाइल्स इज स्टिल इन द मिक्स, तो चांस काफ़ी ज़्यादा है कि शायद एजे स्टाइल्स के पास जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आ सकती है, क्योंकि इतनी बार अगर वो मैच हारते ही जाएंगे, तो फिर ये डोमिनिक मिस्टीरियो को ओवर करना तो चलो होगा एक तरीके से, लेकिन उससे ज़्यादा एजे स्टाइल्स का जो पूरा कैरेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। और वैसे भी हम जॉन सीना के तो रिटायरमेंट टूर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स ने भी बोला कि अब उनके आखिरी दिन ही ये चल रहे हैं और उसके ऊपर इतना कोई प्रकाश डाला नहीं जा रहा। तो अगर अपने इन मूवमेंट्स को उनको एंजॉय करने को मिल जाए, वो चैंपियन दिख जाए, तो भाई अब इससे अच्छी बात फिर क्या ही होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अब 100 दिन से भी कम का समय रह गया है जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर को, और उसके बाद जॉन सीना ऑफिशियली रिटायर हो जाएंगे। कल उनकी होने वाली है एक अपीयरेंस, और उसके बाद सिर्फ 7 अपीयरेंस ही बचेंगी जॉन सीना की। और अब इसके अराउंड एक और नया रूमर आया है, और देखो इसके होने का काफी हद तक चांस है, क्योंकि जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर का एक जो आप बोल सकते हो ना मेन एजेंडा या फिर मोटिव या मोटो, जिस भी तरीके से आपको बोलना हो, कि उनको रिफ्लेक्ट करना है अपना पूरा करियर सिर्फ एक इस साल में। और वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि उनको उन्हीं सारे अपने दुश्मनों के सामने लेके आया जाए
जो कि उनके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करके गए हैं। और उसका एग्जांपल हमने देखा कि जैसे उनको सीएम पंक के साथ फ्यूड करने को मिली, फिर हमने रैंडी ऑर्टन के साथ भी उनका जो है मैच देखा, आर ट्रूथ का भी, क्योंकि पूरे टाइम से वो सीन चल रहा था तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच डाल दिया। कोडी रोड्स वाला थोड़ा एक्सेप्शन है क्योंकि वो तो एक फ्यूचर सुपरस्टार भी बिल्ड करना था। तो इसी सेम तरीके से जैसे विंस मैकमैन का नाम भी लिया जाता है ना, अब जो नेक्स्ट इन लाइन नेम है और इसकी पॉसिबिलिटी काफी बेटर है विंस मैकमैन से, क्योंकि ये नेम है ड्वेन द रॉक जॉनसन का। दो रीजन की वजह से, पहला एक अनफिनिश्ड स्टोरी लाइन है उनकी रॉक के साथ, क्योंकि वो जो हील टर्न वाला मूव हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। और फिर दूसरी चीज ये कि भाई वंस इन अ लाइफ टाइम, ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और जॉन सीना और रॉक का उस टाइम पे वो मैच था जिसको सबसे ज्यादा कहते हैं ना वो मनी मैच डब्ल्यूडब्ल्यू का, उस तरीके से देखा गया था। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि कोई मैच करने वाले हैं रॉक एंड जॉन सीना, ऑब्वियसली अगर दिसंबर में जाके सही में जॉन सीना रिटायर हो रहे हैं, पता नहीं इस बात पे यकीन होता क्यों नहीं अभी भी, तो फिर इनका मैच तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा, लेकिन किसी तरीके से स्टोरी लाइन में कुछ एक पार्ट, कुछ एक रोल वो प्ले कर सकते हैं। क्या पता रॉक भी अपना कैरेक्टर ब्रेक करके आ जाए और बोले हाँ भैया हमसे गलती हो गया था, और उसके बाद जो है हम दोस्त, हम यार, हम साथ साथ, और मे बी फिर उस फाइनल मूवमेंट में, कुछ फेयरवेल मूवमेंट में कुछ ना कुछ जॉन सीना का जो फेयरवेल टूर है उसमें रॉक का भी रोल, और अगर रॉक का रोल होता तो वो कुछ ज्यादा ही रोल अपना बनाने की कोशिश करता ही है, तो फिर वो एक थोड़ा सा और बढ़िया बात हो सकती है फैंस के लिए। लेकिन भूलना नहीं है कि धोखेबाज और दगाबाज आदमी हमेशा धोखेबाज और दगाबाज ही रहता है। तो फिर आपसे मिलते हैं स्मैकडाउन के कल रिव्यू के साथ, होपफुली कुछ बढ़िया चीजें कल हो रही हैं शो पर। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, मेंबरशिप वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।